इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे नॉर्फ्लॉक्स 400 टैबलेट के बारे में। नॉर्फ्लॉक्स 400 नाम सुन के आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, ये लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूजेस लिया जाता है। लेकिन नहीं, इसको लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूजेस नहीं लिया जाता। इसको बहुत सारा बीमारियों को भी ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है। हालांकि लूज मोशन में दिया जाता है, यानी इंटेस्टाइनल कुछ भी इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, लेकिन इसको लूज मोशन कंट्रोल करने के लिए नहीं यूजेस लिया जा सकता। इसके पीछे सब कुछ साथ जानेंगे, आज पूरी डिटेल्स जानेंगे, कैसे यूजेस लिए जाते हैं, किन किन बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, कैसे इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितने डोज में इसको लेना चाहिए, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्फ्लॉक्स 400 टैबलेट, जिसको सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। इसके अंदर जो कंटेंट सॉल्ट है, पहले जो इंग्रेडिएंट्स है वो है नॉर्फ्लॉक्सासिन। नॉर्फ्लॉक्सासिन इसके अंदर 400 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, उसके नाम है लैक्टिक एसिड बैसिलस, जिसको 120 मिलियन स्पोर्स के तहत इसके अंदर मिलाया जाता है। जो नॉर्फ्लॉक्सासिन है, नॉर्फ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूजेस लिया जाता है। खासतौर पर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इस नॉर्फ्लॉक्सासिन मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है लैक्टिक बैसिलस, वो एक प्रोबायोटिक है। एंटीबायोटिक नॉर्फ्लॉक्सासिन, प्रोबायोटिक लैक्टिक बैसिलस। प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक के साथ देने के कारण यही होता है, एंटीबायोटिक के वजह से जब कोई साइड इफेक्ट्स होता है तब उसी प्रोसेस को ठीक करने के लिए, उसी जो नुकसान होता है उसको रिस्टोर करके भरने के लिए इस लैक्टिक एसिड बैसिलस का यूजेस लिया जाता है, यानी प्रोबायोटिक का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। एक साइड से ये बैक्टीरिया को किल करता है और दूसरे साइड से एंटीबायोटिक के वजह से जो नुकसान होता है उसको भी भरपाई करके चला जाता है। इन दोनों के कंटेंट्स में ही नॉर्फ्लॉक्स 400 मेडिसिन को बनाया जाता है। इसके जो प्रधान यूजेस है, इसको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण से यूजेस लिया जाता है। यानी हर बार डॉक्टर को आपने देखा ही होगा, आपको जाने से ही लूज मोशन लेके आप गए हो, एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहा है यानी पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारा लूज मोशन के सामना करना पड़ रहा है यानी डायरिया की सामना करना पड़ रहा है, तब डॉक्टर द्वारा नॉर्फ्लॉक्स 400 टैबलेट दिया जाता है। आपको यही लग रहा होगा नॉर्फ्लॉक्स 400 लूज मोशन को कंट्रोल करता है, लेकिन नहीं, ये लूज मोशन को नहीं कंट्रोल कर सकता। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको मारता है, बैक्टीरियल की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाने से, इंटेस्टाइनल के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो रुक जाने से लूज मोशन अपने आप ही ठीक हो जाता है। और दूसरे साइड से जो प्रोबायोटिक है वो रिस्टोर करता है बॉडी के जो नुकसान हुआ है एंटीबायोटिक की वजह से, इसीलिए ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को अच्छी तरीके से मैनेज करता है, अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के छोड़ के इसको यूटीआई की इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी एक बैक्टीरियल कारणवश होता है, उसी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसको दिया जाता है। यूटीआई में एब्डोमिनल में पेन होना, पेशाब करते दौरान जलन महसूस होना, बुखार भी आना, ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर जांचने के बाद ही यूटीआई की इन्फेक्शन जब होता है तभी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। एसटीडी नाम की एक बीमारी है जिसके फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें मुख्यतः शामिल है गोनोरिया। उसी गोनोरिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी नॉर्फ्लॉक्स 400 मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ये जो मुख्यतः यूजेस था, यानी आप लोग मोटा मोटी जान लीजिए, बैक्टीरियल कारणवश जो कोई भी इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है, यानी इंटेस्टाइनल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसको ठीक करने के लिए नॉर्फ्लॉक्स 400 मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। ये मुख्यतः यूजेस था, मैंने बताया, और भी बहुत प्रकार के यूजेस हो सकते हैं जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों, ये अच्छी दवा होने के साथ साथ इसके लेने के बाद बहुत सारा साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, जैसे कि नाउज़िया, वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है। ये हार एंटीबायोटिक लेने के साथ साथ हो भी सकता है। एब्डोमिनल में क्रैम्प हो सकता है, यानी ज़्यादा मात्रा में क्रैम्प दिखाई दे सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत ज़्यादा बन सकता है, ब्लड की काउंट्स में से कुछ चेंजेस आ सकता है। जो ब्लड्स के काउंट्स है, इन्हें डब्ल्यूबीसी काउंट्स, प्लेटलेट्स काउंट, ऐसे ही सब की काउंट्स है, उसके काउंट्स में कुछ चेंजेस ला सकता है। ये ब्लर विजन दिखा सकता है, डिजीनेस वगैरह लग सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट्स मिल रहा है, आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है, मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज एडजस्ट करके।
दोस्तों डोज जाने से पहले एक चीज़ की ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर के सलाह जैसे लेना जरूरी होता है। डॉक्टर को ऐसे चीज़ की ध्यान रखना चाहिए जो पेशेंट के नुकसान नहीं हो। जैसे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वैसे तो ये नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर फिर भी ज़्यादा जरूरत हो तो डोज एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं, खुद से यूज ना कीजिए। 10 साल के नीचे बच्चों को ये मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। जो कोई भी इनके कंटेंट से एलर्जिक रह चुका हो उनको नहीं दिया जा सकता। जीवन घाती समस्या भी हो सकता है। अल्कोहल के साथ ये बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, बहुत सारा साइड इफेक्ट्स दे सकता है। दोस्तों सेफ्टी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद जान लेंगे इसके डोज। सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या दिया जाता है, कितने मात्रा में कितने दिन तक दिया जा सकता है। एक एडल्ट व्यक्ति को जो डोज दिया जाता है, हमेशा जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, डोज रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ डॉक्टर जांचने के बाद एक एडल्ट व्यक्ति को रोग के सीवियरिटी के चलते 2 बार से लाकर 3 बार तक हर दिन लेने की सलाह दी जाती है। यानी सुबह दोपहर शाम ले सकते हो डॉक्टर के सलाह के साथ, या जिसके कम सीवियरिटी हो उनमें सुबह शाम डॉक्टर के सलाह के साथ लिया जा सकता है। इसको खाने के बाद ही लेना होगा। एंटीबायोटिक मेडिसिन है खाने से पहले ले लिए तो बहुत सारा साइड इफेक्ट्स हो सकता है। इसको 3 से लाकर 5 दिन और कभी कभी डॉक्टर ज़्यादा जरूरत होने पर 5 से लाकर 10 दिन भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन इतना दिन हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही यूजेस लिया जा सकता है। खुद से यूजेस ना लीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।